वसनं मधुरं बलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरौ पादौ मधुरौ पाणिर्मधुरो पादौ मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं होतं मधुरं तं मधुरं भूतं मधुरं सोतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं 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 कर्णं मधुरं तरणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं समितं मधुरं समितं मधुरं समितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा ललितं मधुरं कमलं मधुरं ललितं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 जय हो
गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं तं मधुरं युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं दिष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलो मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा ओ मधुरा गावो मधुरा यस्थिर मधुरा श्री मधुरा 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 ललितं मधुरं फलितं मधुरं 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 मधुराधिपते रखिलो मधुरं अधुरं मधुरं नयनं मधुरं जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
मां भगवती सरस्वती शारदा के अनंत प्रणाम अर्पण करते हुए कथा मंडप पर उपस्थित भक्ति में देवी है ओम सज्जन वृंद भागवत वृंद श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में है। नैमिषारण्य क्षेत्र पर 88,000 ऋषियों के मध्य में उच्च आसन पर आसीन परम वंदनीय श्री शुद्ध जी महाराज पूर्वापर की चर्चा करते हुए सुंदर भगवान की पावन कथा 88,000 ऋषियों को श्रवण कराई है। वही पावन कथा परम वंदनीय श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी के लिए आज चतुर्थ दिवस की कथा कहना आरंभ करते हैं। हम सब लोग उसी पावन प्रसंग को श्रवण करके अपने जीवन को आत्मसात करेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे। कल हम सब लोग ध्रुव जी का पावन प्रसंग श्रवण कर रहे थे। ध्रुव जी को भगवान 6 माह की तपस्या में ही भगवान के दर्शन हो गए, भगवान मिल गए और ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। ऐसी कथा भागवत जी में मिलती है। इतने 1000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात उनके मन में ये बात आई कि अब यहाँ की लीला को पूर्ण करके अब अपने धाम को जाना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब ध्रुव जी अपने पुत्र उत्कल को वहां का राज्य दिया और राज्य दे करके अपने धाम जाने का निश्चय किया तो भगवान का विमान आया। क्योंकि जब भगवान के भक्त जाते हैं यहाँ से तो भगवान का सुंदर विमान आता है। विमान पर सवार होकर के ध्रुव जी, तो जैसे ही ध्रुव जी विमान पर बैठने के लिए आगे गए तो वहां एक स्त्री प्रकट हो गई। ध्रुव जी ने पूछा तुम्हारा परिचय क्या देवी? तो उसने कहा मेरा क्या परिचय, मैं तो इस लोक की स्वामिनी हूं, मुझे मृत्यु देवी कहते हैं। आप पहले मुझे वर्ण करें और मुझे वर्ण करके फिर आपको जहां जाना हो, जिस स्थान में जाना हो, स्वर्ग जाएं, वैकुंठ जाएं, नरक जाएं, जहां इच्छा हो आप जा सकते हैं, पर पहले आप मुझे वर्ण करें। अब ध्रुव जी के सामने बहुत बड़ी समस्या। ध्रुव जी ने सोचा मैं क्या करूं, तो भगवान के चरणों में इशारा किया और जब भगवान के चरणों की तरफ दृष्टि डाली तो भगवान ने, तो पार्षदों ने कहा कि इसको आप बोलो कि जरा सर नीचा करे अपना। ध्रुव जी ने कहा मैं तो वर्ण कर ही लूंगा, पर आप सर नीचा करो। और जैसे ही मृत्यु देवी सर नीचा करती है तो मृत्युमूर्धन्य पदम दत्वा आरुरात भूतम ग्रहम। मृत्युमूर्धन्य पदम दत्वा, मृत्यु देवी के शीश पर पैर रख करके ध्रुव जी रथ पर, विमान पर सवार हो जाते हैं। तो श्री सुखदेव जी ने कहा है राजन, ब्रह्मा जी के सृष्टि में ध्रुव एक ऐसा बालक हुआ जो मृत्यु देवी पर भी विजय प्राप्त किया। जो भगवान के भक्त होते हैं मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। ध्रुव जी ऐसे भगवान के अनन्य भक्त हुए, उन्हें मृत्यु भी स्पर्श नहीं करती। आगे की कथा में महाराज ध्रुव जी के पुत्र उत्कल हुए। उत्कल के पुत्र अंग हुए, अंग के पुत्र बेन हुए और बेन ने धर्म शास्त्रों के विपरीत कार्य किया। और जब विपरीत कार्य किया तो एक दिन संतों ने ध्रुव को, महाराज बेन को बहुत समझाया और जब बेन नहीं माने तो एक दिन श्राप दे दिया। श्राप दिया और बेन की मृत्यु हो गई। अब महात्माओं को बड़ी चिंता हुई कि राज्य का संचालन कैसे हो। तो बेन की भुजाओं का मंथन किया गया और जब बेन की भुजाओं का मंथन किया तो पृथु जी जन्म लिए। महाराज पृथु जी भगवान के ही अवतार माने जाते हैं, अपने पत्नी अर्ची के सहित अवतार ग्रहण करके, और इन्हीं को महात्माओं ने वहां का राज्य राजा बना दिया। और महाराज पृथु जी इस संपूर्ण धरा को समतल बना करके
अपने प्रजा को कर्म का उपदेश कराया। इनके राज्य में प्रजा बड़ा दुखी रहा करती, क्योंकि कर्म नहीं किया करती, इसलिए महाराज पृथु जी ने कर्म का उपदेश करा करके इस पृथ्वी का दोहन किया। आज जो भी कुछ हमें सब कुछ दिखाई दे रहा ये पृथ्वी से ही मिला है। सब लोगों ने अपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस पृथ्वी का दोहन किया, और दोहन करने के पश्चात महाराज पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ, पहले के राजा महाराजा अश्वमेध यज्ञ किया करें, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। और जब अश्वमेध यज्ञ चल ही रहे थे, 100वां आरंभ हुआ, तब इंद्र को चिंता हुई कि महाराज पृथु इतने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, 99 यज्ञ पूर्ण कर लिया, 100वां चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे इंद्र पद प्राप्त करने के लिए इनका संकल्प हो रहा हो। और इंद्र ने उनके अश्वा को चुरा ले गया। महाराज पृथु जी को सूचना मिली, महाराज पृथु जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर के इंद्र का ही वध करने का निश्चय कर लिया। याज्ञिक आचार्यों ने पृथु जी को समझाया कि आप यजमान की दीक्षा ले लिया है, और यजमान का दीक्षित व्यक्ति अगर हाथ में आयुध उठाए तो यज्ञ की मर्यादा का हनन होगा, इसलिए आप ऐसा आदेश करें, हम स्वयं मंत्र पढ़ेंगे, इंद्र सहित आ जाएगा, अश्व सहित इस यज्ञ मंडप पर। इंद्र आया, इंद्र ने अपने गलती का पश्चाताप करता है महाराज पृथु जी के सामने। पृथु जी ने इंद्र को क्षमा किया और पुनः आहुतियां पड़ी यज्ञ पर। और जब यज्ञ पर आहुतियां पड़ती हैं तो स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए। बोले नारायण भगवान की जय हो। और महाराज पृथु जी ये इन यज्ञों से अति संतुष्ट हुए और आदेश किया कि हे पृथु, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांग लो। और पृथु जी ने बड़ा सुंदर वरदान मांगा, क्योंकि जो भगवान के भक्त हुआ करते हैं तो कोई लौकिक संपदा या सांसारिक सुख नहीं मांगा करते। महाराज पृथु जी ने बड़ा उत्तम वरदान मांगा है। महाराज पृथु जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं, आपकी इच्छा है कुछ देने की, तो मेरे जो कामना है वो आप पूर्ण करेंगे। बोले क्यों नहीं, आप आदेश करेंगे। तो पृथु जी ने भगवान से मांगा कि हे प्रभु, आप मुझे वितुत्स करना 10,000 कान दे दीजिए, श्रवण इंद्रिया प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा क्या करोगे इतने कान? बोले कि कथा सुनूंगा आपकी। इतनी श्रवण इंद्रिया दे दीजिए कि आपकी कथा नदी बन जाए, हमारे कान समुद्र बन जाए। जैसे संसार की सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं, फिर भी समुद्र कभी नहीं भरता, कभी नहीं भरता, कभी नहीं भरता, ऐसे ही हमारे कान समुद्र बन जाए भगवान की कथा, आपकी कथा सतत श्रवण करता रहूं, श्रवण करता रहूं, श्रवण करता रहूं। जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। आपकी कथा नदी बन जाए, हमारे कान समुद्र बन जाए। संतों के पावन मुखारविंद से जो आपकी कथा निरंतर निर्झरणी के रूप में निर्झरित होती है, वो कथा को मैं श्रवण करता रहूं, श्रवण करता रहूं, श्रवण करता रहूं। और महाराज पृथु जी को भगवान ने 10,000 कान प्रदान किया, और पृथु जी ने संपूर्ण जीवन भगवान की कथा को ही श्रवण किया है। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं सज्जनों। आगे चल करके नहीं, महाराज पृथु जी के पुत्र आर्द ध्यान हबीर धान प्राचीन बरहिसत तमाम बड़े बड़े राजाओं की चर्चा श्री सुखदेव जी किया। इन्हीं चर्चाओं को पूर्ण करते हुए महाराज मनु के छोटे पुत्र की चर्चा किया। महाराज मनु के छोटे पुत्र का नाम था प्रियाव्रत, और प्रियाव्रत के पास सूर्य के समान तेजस्वी रथ हुआ करता।
जहां जाया करते हैं अंधकार नहीं हुआ करता। ये 7 द्वीप के राजा थे। भारत में 7 द्वीप पाए जाते हैं, 7 द्वीप के राजा।